Welcome to Help for Code Learning. I am Ashish Gadpaile, your C++ trainer, and today we are going to discuss about jump statement in C++. So jump statement में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रेक के बारे में. So break यूज इन लूप और स्विच. हम लोग ब्रेक जो है हम स्विच के अंदर में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, हम लोग लूप के अंदर में भी यूज कर सकते हैं. इट इज अ कीवर्ड ऑफ सी लैंग्वेज एंड यूज टू टर्मिनेट करंटली एग्जीक्यूशन लूपिंग स्टेटमेंट. तो इसका जो लूपिंग जो चल रहा होता है करंटली, उसको डायरेक्ट एग्जिट करने के लिए, मतलब बाहर आने के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं. इट इज अलाउड विद इन अ लूप एंड स्विच स्टेटमेंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द जंप स्टेटमेंट. इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, जंप स्टेटमेंट बोलते हैं. अब जंप स्टेटमेंट में सबसे पहले ब्रेक के बारे में एक प्रोग्राम डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक प्रोग्राम है, इंट आई का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने, और फॉर में लिखा i इक्वल्स टू 1 to 10. मतलब मेरा लूप कितने बार चलने वाला है, 10 टाइम चलने वाला है. हम लोग इसमें चेक कर रहे हैं कि अगर i का वैल्यू 5 है तो क्या कर दे, ब्रेक कर दे, एल्स क्या करे, वो i को प्रिंट कर दे. तो चेक करेगा i का वैल्यू 5 है क्या, नहीं, i का वैल्यू तो 1 है, मतलब i को प्रिंट करेगा, मतलब 1 प्रिंट हुआ. देन i प्लस प्लस i का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू 5 है क्या, नहीं है, मतलब ब्रेक करेगा क्या, नहीं, मतलब 2 प्रिंट होगा. 3 4 प्रिंट होगा. फिर i प्लस प्लस हो गया, i का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, और उसके बाद में i इक्वल्स टू 5 यस है, तो क्या करेगा, ब्रेक जैसे किया तो उसने क्या करेगा, एग्जीक्यूशन कंट्रोल क्या हो जाएगा, सीधा लूप के बाहर में आ जाएगा. और हमारे आउटपुट में क्या आ जाएगा, आउटपुट में आएगा 1 2 3 4, इस तरीके से जो है हमारा आउटपुट में आ जाएगा. सो लेट मी रन दिस कोड सो यू पीपल हैव अ क्लियरिटी. इसके बाद में जो है हम लोग एक एंडल दे देते हैं, ताकि एंडल देने के बाद में जो है वो उसको क्या करे, नेक्स्ट लाइन में उसको लेके जाए. लेट मी रन दिस कोड. तो आपने देखा आउटपुट क्या आया है, आउटपुट आया है हमारे पास में 1 2 3 4, इस तरीके से जो है हमारे पास में आउटपुट आया. सो लेट मी डिस्कस अबाउट द ब्रेक, और उसके बाद में हम दोनों में कंपैरिजन करके चेक करते हैं कि दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज है या कुछ डिफरेंसेस है. सो कंटिन्यू, इट इज अ कीवर्ड ऑफ द सी लैंग्वेज यूज्ड टू कंटिन्यू द करंटली एग्जीक्यूशन लूपिंग स्टेटमेंट. ये क्या करता है, जो भी कंडीशन आया उस टाइम पे ये एग्जिट नहीं होता है उस पर्टिकुलर ब्लॉक से या पर्टिकुलर लूप से, एग्जिट नहीं होता. ये क्या करता है, उस लूप को उस पर्टिकुलर टाइम के लिए स्किप कर देता है और फिर से उसको कंटिन्यू करता है. इट इज ओनली यूज विद इन लूपिंग स्टेटमेंट. इसको जो है हम लोग लूपिंग के लिए में ही यूज करते हैं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द जंप स्टेटमेंट. द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज अपोजिट टू ऑफ दैट ब्रेक स्टेटमेंट. इंस्टेड ऑफ टर्मिनेटिंग द लूप, ये क्या करता है कि आपका ब्रेक जो रहता है वो टर्मिनेट करता है, ठीक है. तो ये टर्मिनेट करने की जगह क्या करता है, उसको क्या करता है, नेक्स्ट क्या करता है, उसको इटरेट कर देता है, लूप को फिर से कंटिन्यू कर देता है. सो लेट मी एक्सप्लेन द कोड. सेम कोड वी हैव लाइक फॉर लूप स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक हमारा जो है लूप चल रहा है, और इसके अंदर में हमने लिखा इफ i इक्वल्स टू 5 तो कंटिन्यू. अगर मेरा i वहां पे क्या था, इसकी जगह ब्रेक लिखा होता कंटिन्यू, एल्स में क्या कर रहे हैं हम लोग, i को प्रिंट करते हैं. यहाँ पे देखिए 1 to 4 तक बराबर चलेगा. जब i के वैल्यू 5 हो जाएगी तो क्या होगा, i इक्वल टू 5 क्या हुआ, लूप एग्जीक्यूशन कंट्रोल जो है कहां पर आया, अंदर में आया, इफ के अंदर में उसको दिखा कंटिन्यू. तो ये क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा उस लूप को. तो ये क्या करेगा, रेस्ट ऑफ द कोड को थोड़ा स्किप कर देगा और सीधा लूप को कंटिन्यू i प्लस प्लस. अब i का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, तो 6 से लेकर 10 तक हमारा जो है आउटपुट आ जाएगा. तो ये जो कोड है, जो हमने ब्रेक वाला जो कोड लिखा, मान लीजिए कि ब्रेक की जगह जो है मैं कंटिन्यू कर लिखता हूं. मान लीजिए मैंने ब्रेक की जगह क्या लिखा है, यहाँ पे कंटिन्यू लिखा है, और लेट मी रन दिस कोड अगेन. तो ये क्या करेगा, पहले तो 1 से लेकर 10 तक जो है आपका लूप चलने वाला था, उसमें 1 से लेकर 4 तक लूप चलेगा. 5 को स्किप करेगा, 6 7 8 9 10, इस तरीके से जो क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा. तो ये था हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू. तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू. Now go to statement. It is a keyword of C language and also we use in the C++. So used to jump from one statement to another statement within the same code. हम लोग सेम कोड के अंदर में जो है अगर एक स्टेटमेंट से दूसरे कोड में अगर जंप होना चाहते हैं तो हम लोग जो है गोटू का यूज कर सकते हैं. तो गोटू इज ऑल्सो कॉल्ड एज जंप स्टेटमेंट. लाइक फॉर एग्जांपल कि आपको पता है कि जो सी लैंग्वेज जो है एक
टॉप से जैसे एग्जीक्यूट करना आया तो बॉटम तक आपका क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर मैं बॉटम में जैसे आया हूं, मैं चाहता हूं मेरा एग्जीक्यूशन जो कंट्रोलर है उसको फिर से ऊपर में कहीं पे भेजू, जो मेरा सर्टेन लाइन ऑफ कोड फिर से एग्जीक्यूट करे। उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, गो टू यूज करेंगे। सो हियर लेबल कैन बी एनी प्लेन टेक्स्ट except C keyword, and it can be set anywhere in the C program above or program or to go to statement। तो इसके हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग कहीं पे भी लिख सकते हैं, चाहे हम गो टू लेबल जो है नीचे में लिख सकते हैं, लेबल ऊपर कर सकते हैं, गो टू लेबल को ऊपर में लिख सकते हैं, लेबल को नीचे कर सकते हैं, कहीं पे भी इसको जो है एक प्रोग्राम के अंदर में कहीं पे भी इसको हम लोग जो है जंप करा सकते हैं। तो एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते गाइस इसके लिए। तो हमारे पास में 3 वेरिएबल है ए बी सी। एबीसी में हमने लिखा सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमने तो वैल्यू एंटर किया ए एंड बी। देन सीन में हमने लिखा ए और बी लिखा हमने सीन में। देन हमारे पास में 2 वैल्यूज आ गई है। मैं चेक कर रहा हूं कि इफ बी इक्वल्स टू अगर 0 है, अगर मेरा बी का वैल्यू जो है इक्वल टू 0 है, तो क्या करे, वो गो टू एरर पे जाए। एल्स क्या करेगा, गो टू एरर पे जाएगा। मतलब गो टू एरर पे क्या बोलेगा, तो एरर नाम का हमने क्या किया, यहाँ पे एक लेबल बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, लेबल में कोलन देना है, आपको सेमीकोलन नहीं देना। यहाँ पे मैंने लिखा ट्राई टू डिवाइड बाय 0, सीधा एग्जिट हो जाएगा। मान लीजिए कि बी का वैल्यू जो है 0 नहीं है, तो क्या करेगा, वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और उस ऑपरेशन में जो भी हमने लिखा है लाइक सी इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी, तो क्या करेगा, उसका रिजल्ट प्रिंट कर देगा। और अगर हम लोग चेक करेंगे कि बी इक्वल टू 0 है क्या, अदरवाइज क्या करेगा, वो आपका एरर का मैसेज आएगा। ये हमने दिखाया ताकि टर्मिनेट हो जाए हमारे प्रोग्राम के लिए। तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, गोटू का प्रोग्राम कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप लोग सी प्लस प्लस में अगर कोई प्रोजेक्ट्स अगर बना रहे हैं, तो आपको पता होगा कि लाइक मैं अगर 5 मेन्यूज अगर देता हूं और एक स्विच केस के सिलेक्ट करने के लिए, और उसके स्विच के अंदर मान लीजिए फिर से अगर हमारे पास में कोई स्विच केस है, तो उस केस में अगर मुझे आउटर प्रोग्राम में जंप होना है या उसके बाहर के प्रोग्राम में जंप होना है, तो इजीली हम लोग जो गोटू का यूज कर सकते हैं। तो गोटू क्या करेगा, पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे फिर से जाएगा और एग्जीक्यूट करेगा। लाइक जैसे हम लोग बोलते हैं, डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस प्रोग्राम, डू यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस ऑपरेशन अगेन। यस, अगर यस करता है तो हम लोग गो टू लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर जो ब्लॉक ऑफ द कोड है वहां पे लेबल पे जो भी हम लोग लिखेंगे, जैसे लाइक यहाँ पे एरर लिखा हुआ है, तो उस एरर पे हम लोग क्या कर देंगे, जंप कर देंगे और फिर से क्या करेगा, वहां से एग्जीक्यूशन करना चालू हो जाएगा। बट इन रियल टाइम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इट इज अ वर्स्ट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग टू यूज द गो टू स्टेटमेंट। इसलिए जो है जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गो टू कीवर्ड रखा हुआ तो है एज अ कीवर्ड, लेकिन उसका डेफिनेशन इंप्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि ये क्या कर सकता है, यूजर का अगर प्रोग्राम का फ्लो चेंज करने का काम कर सकता है। इसीलिए जो है कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए जो जावा ने जो है उसका किया है, उसने गो टू स्टेटमेंट जो है इंप्लीमेंट नहीं किया है, उसका डेफिनेशन इंप्लीमेंट नहीं किया है।